स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल विलेज टीवी कार्टून में। दोस्तों, यह कहानी है लोना नाम की एक लड़की की जो कि पंजाब के सियालकोट में रहने वाली थी। सियालकोट में आज भी चमियारी नाम का एक गांव है, जिस गांव में माना जाता है कि वहां पर लोना का एक महल है। और लोना की कहानी यह है कि सियालकोट में एक राजा हुए, राजा सियालवान। राजा सालवाहन की पहली पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तो सभी ज्योतिषी ने कहा कि इसे सभी इंसानों की नजरों से दूर रखना पड़ेगा, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके प्राण पर खतरा है। उस समय ज्योतिषी की बात को टालने का साहस किसी भी राजाओं में नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम की पूर्ण था, उसके लिए एक अलग से महल बनवाया, जिस महल में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और यहाँ तक कि उसके खेलने कूदने के भी सभी वस्तु वहाँ पर मौजूद थी। व्यायाम से लेकर वहाँ पर सोने, उठने, बैठने की सभी व्यवस्था अच्छे से की गई थी। लेकिन वहाँ पर इंसानों का जाना वर्जित था, जहाँ पर बच्चे भी कदम नहीं रख सकते थे। ऐसा करते करते वह लड़का 12 साल तक वहाँ पर रहा। पहले 12 साल में लोग युवा माने जाने लगते थे, अब तो खैर 12 साल में बच्चे ही कहलाते हैं। उनके ऊपर धूप ना पड़ते हुए और अच्छा खाना खाते हुए वह एकदम सुंदर और सुशील बन गए। उनका शरीर बेहद मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर राजा अपनी वृद्धावस्था में लोना नाम की लड़की से शादी कर लेता है। लोना बेहद ज्यादा ही सुंदर थी और लोना की सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक चलते रहते थे। जहां लोना 16 से 17 साल की थी, वही राजा वृद्ध हो चले थे। जहां लोना की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोना करे भी तो क्या करे। दूसरी तरफ राजा के बेटे का समय ज्योतिषों द्वारा दिया गया पूरा हो गया। तब वह 12 साल के हो गए थे। वह राजा अपने बेटे को पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि जाओ, वहाँ पर तुम्हारी माँ है, तुम उनसे जाकर मिल लो। दोस्तों, पहले के समय में 12 साल का बच्चा युवा होता था, आज तो खैर उसको बच्चा ही कहते हैं। जब वह पूर्ण अपनी माँ के पास गया, जो कि लोना बहुत कम उम्र की थी, क्योंकि पहले बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। वह पूर्ण को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गई। वह चाहती नहीं थी कि मैं इसे पुत्र कहूँ। वहीं पूर्ण उसे बार बार माँ कहकर पुकार रहा था, लेकिन वह उसे बेटा नहीं कहती, बल्कि वह अपने आप को कुछ इस तरह से उसके सामने दिखा रही थी कि वह उस पर मोहित हो जाए। अपने उसने हाव भाव बिल्कुल बदल लिए थे। पर पूर्ण को 12 साल अकेला रहने की वजह से यह नहीं पता था कि स्त्री जब पुरुष को इस तरह के हाव भाव दिखाती है तो वह कौन सा संकेत होता है। वह समझ नहीं पा रहा था, फिर भी वह उसे माँ माँ ही कह रहा था। फिर एक दिन लोना ने पूर्ण के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। तब वह शिक्षा ले रहा था, उसे दुनियादारी के बारे में पता चलने लगा था। तभी पूर्ण कहता है, नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता की दूसरी पत्नी, तो आप मेरी माँ हुई। भला मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लोना को इस पर बहुत गुस्सा आता है। लोना के मन में दो तरह की बातें चलती है। पहला कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इस पर मेरे रूप का जादू नहीं चल रहा, ये मेरा अपमान कर रहा है। और दूसरा तो इससे भी बड़ा था कि कहीं ये जाकर राजा को न बता दे, तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसीलिए लोना ने तिर्य चरित्र अपनाते हुए पूर्ण के कहने से पहले ही राजा को जाकर सारी बात बताई और कहा, आपका बेटा मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है और मुझ पर गंदी नजर रखते हुए कह रहा है कि मैं तुमको अपनी माँ नहीं मानता हूँ। स्त्री की आंखों में आंसू पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए राजा अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाए और उन्होंने लोना से कहा कि उसे दंड जरूर मिलेगा। फिर उसने अपने पुत्र के हाथ पैर कटवाकर पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। कुआं सूखा हुआ था, इसलिए पूर्ण को चोट तो आई, लेकिन वह जिंदा रहा। पूर्ण वहां पर पड़ा हुआ कांपता रहा और चिल्लाता रहा,
मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी पूर्ण की मदद नहीं की, क्योंकि सभी राजा के दंड से डर रहे थे। मध्य रात्रि में वहां से गोरखनाथ गुजरे। जब गुरु गोरखनाथ जी ने उसकी आवाज सुनी तो वह रुककर देखने लगे। उन्हें पता चला कि वहाँ पर तो एक लड़का है जिसके हाथ और पैर कटे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ उस समय बेहद ही शक्तिशाली गुरु हुआ करते थे। वैसे तो राजा के लड़के को बाहर निकालना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन गुरु गोरखनाथ सिद्धियां वाले थे, जिस कारण उनके लिए यह काम बहुत आसान रहा। उन्होंने उस लड़के को बाहर निकाला और उसके हाथ पैर भी ठीक किए और उसको एक योगी बना दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा की, जिनका नाम योगी चरणगीनाथ रखा, जिनकी सिद्धि चारों ओर फैलने लगी। वहीं दूसरी ओर लोना और राजा साहल्यान को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। राजा साहल्यान को यह चिंता सताने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद वह राज्य कौन संभालेगा। उसका राज्य बिखर जाएगा। फिर वह दोनों पुत्र पाने के लिए चरंगीनाथ के पास गए। वह लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वह उनका ही पुत्र है, कि उन्होंने तो उसके हाथ पैर काटकर कुएं में फेंकवा दिए थे। और यहाँ पर जो चरंगीनाथ है वह उनका बेटा नहीं है, लेकिन चरंगीनाथ बना हुआ उनका पुत्र अपने माता पिता को पहचान लेता है। योगी चरंगीनाथ ने राजा से कहा कि तुम्हारा तो एक पुत्र पहले ही था। योगी चिरंजीनाथ की बात सुनकर राजा साहलवान ने कहा कि वह पुत्र तो बहुत ही खोटा था। वह अपनी माँ के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगा, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। फिर तभी वहाँ पर चिरंजीनाथ ने कहा, अगर लोना सत्य बोलेगी तभी उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, वरना नहीं। सत्य क्या है पहले ये बताओ। फिर वहीं तभी लोना रोने लगी और सभी सत्य बताने लगी। उसने कहा कि उसने गलत दृष्टि मुझ पर नहीं, बल्कि मैंने ही उस पर डाली थी। वह तो मुझे माँ कहता रहा। जब राजा ने यह सुना तो उसके दुख का पारावार नहीं रहा और वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा कि आज राजा के प्राण निकल जाएंगे, जैसे पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए थे। तभी चिरंजीनाथ ने देखा कि मेरा पिता ऐसे तो मर जाएगा। तभी उसने अपना पूरा परिचय दिया और अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, बस तुम ही महल चलो, तुम अपने महल को संभाल लेना। लेकिन पुत्र तो अब योगी बन गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं योगी बन गया हूँ। अब यह मोह माया सुख समृद्धि मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको पुत्र का सुख जरूर प्राप्त होगा। तभी 1 साल बाद लोना एक पुत्र को जन्म देती है। कहा जाता है कि आज भी उस गांव में लोना के नाम से वह महल है और वहां पर लोना की गाथा को सुनाया जाता है, कैसे उसने प्रिय चरित्र को अपनाया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल विलेज टीवी कार्टून को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।